हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपको स्वागत है। आज की क्लास में हम जेल प्रहरी का जो 2018 में पेपर हो चुका है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि उस टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस परीक्षा में आए थे। साथ ही साथ इस परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं उससे हमारा हमको आइडिया लगेगा। इसका एक वीडियो हमारा पहले आ चुका है, आई होप कि आपने उसको देखा होगा, उससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। साथ ही साथ आज की जो क्लास है उसमें एक चीज़ और बता दें कि जेल प्रहरी की जो परीक्षा है अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, जल्दी ही वो परीक्षा होगी। तो आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। तो उसी क्रम में चलिए आज देखते हैं कि जो 13 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए देखते हैं उस एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन क्या आया था। तो पहला क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड इवेंट ऑफ फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप एट मर्शिन टर्की। तो टर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वर्ल्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया था। तो वो पहला जिम्नास्ट कौन था, पहला जिम्नास्ट जिसने इतिहास बनाया? ऑप्शन दे रखा है सुशील कुमार, अश्विनी नाचप्पा, दीपा कर्माकर और अरुणा रेड्डी। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी जिम्नास्ट थी? तो वो थी दीपा कर्माकर। क्या? दीपा कर्माकर। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 3 दीपा कर्माकर सही होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीसी ने 21 जून को निम्न के रूप में मनाने की घोषणा की है। मतलब यूएनजीसी ने 21 जून को किस रूप में मना रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में। तो यूएनजीसी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। क्लियर? तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये कब मनाया जाता है? आपको बता दें यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका सही आंसर होगा, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पहला ऑप्शन क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश इरिगेशन इफिशियंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम? निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? ऑप्शन दे रखा है सागर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, ओंकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, बुंदला मध्यम सिंचाई परियोजना, या फिर कुंडालिया सिंचाई परियोजना। तो मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना जो है वह कुंडालिया सिंचाई परियोजना पर केंद्रित है। क्लियर? ऑप्शन 4 इसका सही होगा, कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट पर डिपेंड है। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के में विकास के लिए किस शहर को चिन्हित किया गया, फिर चयनित किया गया है? क्लियर? विच सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट इन एमपी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर द आइकॉनिक टूरिस्ट साइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो ऑप्शन दे रखा है ग्वालियर, भीमबेटका, सांची या खजुराहो। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा खजुराहो को क्या किया गया है? चयनित किया गया है प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत। ऑप्शन होगा चौथा खजुराहो। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोर क्रॉप पर ड्रॉप आइडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स? निम्न में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना या वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंत्योदय योजना, या फिर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो प्रति बूंद अधिक फसल, मोर क्रॉप मोर पर ड्रॉप, ये जो है अवधारणा या फिर जो आइडिया है वो आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। इसके अलावा मतलब ऑप्शन इसका 2 सही है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना दिया है यह जो है सीनियर सिटीजन के लिए एक पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अंत्योदय योजना क्या है? यह गरीब परिवारों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की योजना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की योजना है। इसके बाद बात करें अगर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, तो यह जो है नई सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने पर विचार करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। क्लियर। तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप आइडिया किसके लिए? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन दे रखा है रीमा लागू, श्रीदेवी, नरगिस राब्दी या फिर जोहरा शहगल। तो किस हीरोइन को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया मरणोपरांत? वो है श्रीदेवी। ठीक, सही ऑप्शन होगा इसका 2, श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था 2018 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन दे रखा है केरला इन 1958, केरला इन 1957, पांडुचेरी इन 1957 या फिर त्रिपुरा इन 1957। तो पहली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कहाँ हुआ था? केरल में 1957 में। क्लियर। 1957 इन केरला। ठीक, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन दे रखा है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो सही आंसर होगा इसका भोपाल। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन 4 सही है इसका भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन। द थीम फॉर द 2018 इंटरनेशनल योगा डे वॉज। 2018 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था शांति के लिए योग, शांतिपूर्ण मन के लिए योग, सभी के लिए योग या फिर स्वास्थ्य के लिए योग। तो उसका थीम क्या था? योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग, योगा फॉर पीस। सही आंसर है इसका ऑप्शन 1। क्लियर। अगर हम बात करें करंट में तो 2020 का जो थीम था वो क्या था? वो था योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, घर पर रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, ये था 2020 का या 2020 का जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड माजुली इज लोकेटेड इन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर मणिपुर। तो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है असम में। क्लियर, असम में स्थित है। किस नदी पर बना हुआ है? अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्लियर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? कड़कनाथ मीट दैट रिसेंटली गॉट जीआई टैग इज अ स्पेशलिटी ऑफ विच एमपी डिस्ट्रिक्ट। तो किस जिले का है? ऑप्शन रायसेन, सागर, रायसेन, रीवा या झाबुआ। तो जो कड़कनाथ है वो किस जिले का स्पेशलिटी है, जीआई टैग मिला जिसको, वो है झाबुआ शहर का। ठीक, ऑप्शन 4 सही होगा झाबुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? ग्वालियर, सागर, पन्ना या फिर सतना। ग्वालियर, सागर, पन्ना या फिर सतना। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पन्ना। पन्ना में मशीनीकृत क्या है? हीरे की खदान स्थित है। क्लियर, ऑप्शन 3 सही होगा पन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किस शहर के बीच दौड़ेगी? तो इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन मुंबई एंड विच सिटी? ऑप्शन दे रखा है गोवा, अहमदाबाद, बेंगलुरु या पुणे। तो जो पहली बुलेट ट्रेन है कहाँ चल रही है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। ठीक ना, अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 अहमदाबाद। चलिए देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। नेम द ध्रुपद आर्टिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश टू हैव कन्फर्ड द पद्मश्री इन 2012। मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था किन्हें? ऑप्शन दे रखा है मोहन शुक्ला, शुलभा और मनोज सराफ, पीपी कहू या फिर गुंदेचा बंधुओं को।
तो ध्रुपद कलाकार का नाम जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किए गए कौन थे? गुंदेचा बंधु थे, ठीक ना, वो क्या थे? गुंदेचा ब्रदर्स थे। ऑप्शन 4 सही होगा, गुंदेचा ब्रदर्स। देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। नेम द कंपनी इन होशंगाबाद विच मैन्युफैक्चर्स बैंक नोट एंड सिक्योरिटी पेपर्स। होशंगाबाद की उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। करेंसी नोट प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, या फिर सिक्योरिटी पेपर मिल्स। ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल। ऑप्शन 4 सही होगा। इसके अलावा करेंसी नोट प्रेस जो है वो कहाँ है? करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? ये है नासिक में। क्लियर, करेंसी नोट प्रेस नासिक में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है ये कहाँ पर है? ये भी नासिक में है। गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में। आई बस में कहाँ पर है? मुंबई में है इंडिया गवर्नमेंट मिंट। इसके अलावा बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? ये है देवास में। बैंक नोट प्रेस ये है देवास में। तो भारत में 4 जगहों पर बैंक नोट छापे जाते हैं। नासिक, देवास, मैसूर व शालबोनी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर बैंक नोट की छपाई का काम किया जाता है। और देवास की बैंक नोट प्रेस, देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस, नासिक की करेंसी नोट प्रेस, ये दोनों क्या है? वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती हैं। कौन? बैंक नोट प्रेस देवास और करेंसी नोट प्रेस नासिक। जबकि जो मैसूर की है, मैसूर और सालबोनी में जो प्रेस, भारतीय जो प्रेस है वो भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करती हैं। ठीक, किसके अंतर्गत काम करती हैं? वो भारतीय रिजर्व बैंक की जो सब्सिडरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करते हैं। क्लियर। तो बैंक में जो नोट की छपाई का काम होता है वो कितनी जगह होता है? 4 जगह होता है, नासिक, देवास, मैसूर और शालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लेखा परीक्षा का आयोजन करने हेतु, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, जनता से पूंजी संसाधन बढ़ाने हेतु, या फिर राष्ट्रीय खातों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाने हेतु। तो भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है? कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, इंक्रीजिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ सम मेजर प्रोग्राम्स। सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्लियर। चलिए देखते हैं 17th नंबर क्वेश्चन। शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? क्लियर। तो ऑप्शन दे रखा था इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो पहली पोजीशन पे 2018 की अगर हम बात करें तो पहली पोजीशन पर कौन था शहर था? इंदौर था। ठीक, और सेकंड पोजीशन पर भोपाल था। क्लियर, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। तो 2018 में पहले स्थान पे कौन था? इंदौर था। सेकंड स्थान पे भोपाल था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था 2018 में? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था भोपाल शहर को। ऑप्शन 4 सही होगा। अगर हम बात करें 2020 की या 2020 की, तो इसमें भी पहला स्थान पुनः से इंदौर को ही दिया गया है। मतलब लगातार चौथे वर्ष इंदौर पहली पोजीशन पर है स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो ऑप्शन दे रखा है स्पॉट बिल्ड पेलिकन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली उल्लू या फॉरेस्ट आउलेट, लेसर फ्लोरिकन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है उसके अनुसार कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? वो है स्पॉट बिल्ड पेलिकन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन। पहला ऑप्शन सही होगा इसका। क्लियर। चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? तो मलाज खंड खदान में कौन सा खनिज पाया जाता है? सबको पता है। ऑप्शन दे रखा है तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो मलाज खंड खदान जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर तांबे का खनन किया जाता है, कॉपर। ठीक ना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 1।
चलिए देखते हैं जीके का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के यूके द्वारा DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? ठीक, DFID के जो केंद्रित राज्य हैं उनकी सूची में कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य नहीं है? वो भारत का ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो DFID के केंद्रित राज्यों की सूची में राजस्थान शहर नहीं है, राजस्थान राज्य को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन 3 राजस्थान। ठीक ना। चलिए ये थे 20 क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज के, जीके के। अब इसके बाद देखते हैं जनरल हिंदी की जो 20 क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से थे। पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पहाड़ को किस किस नाम से जाना जाता है? इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सही होना चाहिए पर्वत, पहला तो पर्वत सही है, दूसरा अचल और तीसरा गिरी। ठीक, अब इसमें जो सही लिखा हो इस तरीके से देख लीजिए, पर्वत, अचल और गिरी। सही आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे गिरिजा लिखा है ये गलत है, यहाँ पे आंचल लिखा ये गलत है, यहाँ पार्वती लिखा ये गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 पर्वत, अचल और गिरी। क्लियर? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? कुव्यवस्था होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ध्यान दीजिए, कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख या बुद्धि नष्ट होना। तो अगले पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि नष्ट होना, इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पहेली सा जीवन है व्यस्त में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहेली सा जीवन है व्यस्त, तो इसमें उपमा दी जा रही जीवन की, ठीक ना, तो इसमें होगा कौन सा? उपमा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन। आव प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? पड़ाव। आव प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगे, तो पड़ाव, यही सही आंसर हो रहा है, पड़ाव। क्लियर? बाकी में आवश्यक, कहीं पे आव नहीं आया, आव न ताव, इसमें भी गलत है, आवक, तो इनमें क्या है? ये उपसर्ग हैं, जो पहले लगे वो उपसर्ग, जो बाद में लगे वो प्रत्यय, तो पड़ाव। तो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन 1 पड़ाव। चलिए देखते हैं अगला। एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो एहतियात का क्या सही होगा? ऑप्शन दे रखा है, एहतियात बरतना मतलब कि बहुत सावधानी, अनैतिक्यात, अनहतियात, अहतियात या फिर लापरवाही। तो एहतियात का जो विलोम होगा, अपोजिट होगा, वो क्या होगा? लापरवाही होगा। क्लियर? एहतियात में सावधानी नहीं बरतना, लापरवाही रखना, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन है, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो परिणाम को कैसे लिखेंगे? परि प्लस नाम, परिणाम। देखिए कहाँ पे लिखा ये, परि प्लस नाम, परिणाम, ये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्रोत का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? स्रोत, तो स्रोत कैसे लिखा जाता है? आधसा, त्रा और तो इस प्रकार से कहाँ लिखा है? देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन 2। ठीक, स्रोत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का ऑप्शन दे रखा है, शांति, सन्नाटा, खामोशी या निर्वेद। तो शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्लियर? ऑप्शन 4 सही है, ध्यान रखिएगा। प्रणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। प्रणाम, तो प्रणाम को कैसे? प्रणाम नहीं, प्रमाण है, तो प्रमाण के लिए सही शब्द क्या होगा? पस प्लस मान, प्रमाण इक्वल टू प्रमाण। तो यहाँ पे देखिए प्लस मान कहाँ है? ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, प्रमाण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 प्लस मान। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एक रूपता का विलोम पूछ रहा है, तो एक रूप का विलोम अनेक रूप। तो देखिए अनेक ये गलत है, अनेका ये गलत है, अनेक रूस ये गलत है, अनेक रूप ये सही है, पहला आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला, जो पहले हो चुका हो के लिए शब्द निम्नलिखित में कौन सा? जो पहले हो चुका, तो भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व या भविष्य। तो देखिए वर्तमान तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले हो चुका है, भविष्य हो नहीं सकता क्योंकि बाद में होने वाला भविष्य कहलाता है, अभूतपूर्व मतलब जो कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। तो ये भी आंसर गलत है, तो इसका सही आंसर होगा भूतपूर्व। क्लियर? ऑप्शन 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो ईश्वर को ना माने
इसके लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? ईश्वर को ना मानने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक, आस्तिक, नतमस्तक या फिर नस्तिक? तो जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। क्लियर, ऑप्शन 1 सही है। आस्तिक जो ईश्वर को माने वो आस्तिक। नतमस्तक मतलब कि सर झुकाना, नतमस्तक होना। क्लियर, तो जो ईश्वर को ना माने वो क्या कहलाता है? ना माने वो नास्तिक कहलाता है। तो पहला आंसर सही होगा, नास्तिक। याक्षणी का शुद्ध रूप, याक्षणी, तो याक्षणी का शब्द रूप होता है क्या? सही सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा था याक्षणी। याक्षणी नहीं होता बल्कि यक्षणी होता है। तो देखिए यक्षणी कहाँ लिखा है? ये ऑप्शन 4, इसका सही आंसर होगा यक्षणी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए प्रीति, प्रीति प्लस वाद, प्रीतिवाद ये गलत है। प्राति ये गलत है। प्रीति ये गलत है। प्रति प्लस वाद ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन 4 सही होगा, प्रति प्लस वाद, प्रतिवाद। क्लियर। 15th क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए प्रति, यहाँ पे प्रीति यहाँ भी आ गया, प्राति यहाँ आ गया, प्रीति यहाँ आ गया, प्रतिघात यही सही है। इसका भी चौथा आंसर प्रतिघात। ठीक, ये क्वेश्चन दोनों लगभग सेम हो गए हैं, बस केवल बाद में जो वर्ड लगाए गए हैं घात और वाद, ये इसमें अंतर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंच तत्व में से कौन सा समास है? पंच तत्व, तो हमने पहले बताया था कि कहीं जहाँ भी कहीं कोई संख्यावाचक शब्द आ जाए, जहाँ पे संख्यावाचक, जैसे पंच, पाँच, पांच तत्वों से बना है तो पंच तत्व, तो ये पांच क्या है? संख्यावाचक आ गया। जहाँ पे संख्या वर्ड आ जाए वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन कहाँ सही? ऑप्शन 4 सही है, द्विगु समास। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरफन मौला का सामासिक विग्रह कौन सा होगा? हरफन मौला, हर फन में मौला, तो हर फन में मौला ये पहले ही आंसर सही है। हर फन में मीला, हर फेन में, हर फेन में, तो हर फन में मौला, हर फन मौला। क्लियर, पहला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो नदी, नदी किसको बोलते हैं? पहली चीज़ तो सरिता को बोलते हैं, फिर किसको बोलते हैं? तरंगिणी बोलते हैं। इसे अपने को याद नहीं रखना कुछ भी, इसमें सीधे आंसर साफ समझ में आ रहा है, बस हमको सही शब्द छांट देने, मतलब उससे बन जाएगा। फिर तटिनी, बस ये पता होना चाहिए कि सही लिखते कैसे हैं। अब जैसे तटिनी ये पता नहीं होता, अपन ये समझ लिए तटनी, तो इससे क्या होगा? आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तटनी ही मिलेगा और तटिनी ही मिलेगा। तो अपने को सही तरीके से लिखना आना चाहिए। तो सरिता, तरंगिणी और तटिनी, सरिता, तरंगिणी और तटिनी, चौथा ही ऑप्शन सही है। क्लियर। चलिए 19 देखते हैं, को तुम है घनश्याम हम, तो वर्षों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिर क्यों परकत पाए, में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, तो इसमें क्या रूपक अलंकार ऑप्शन दे रखा है, रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिर क्यों परकत पाए, तो इसमें कौन सी है? वक्रोक्ति अलंकार आ रही है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 वक्रोक्ति अलंकार। क्लियर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हिंदी पार्ट का, किलकत कान घटुरवनी आवत, घटुरवनी, किलकत कान घटुरवनी आवत, मनि मनि मय कनक नंद के आंगन, बिंब परिकवे धावत, में कौन सा रस है? तो इसमें देखिए सिंपल सा है कि बच्चे के लिए बताया गया है, किलकत कान घटुरवनी आवत, तो बच्चे जहाँ बच्चे की बात हो, छोटे बच्चे की बात हो, तो वहाँ पर हमेशा वात्सल्य की बात होती है। ठीक ना, वहाँ पर क्या होता है? हमेशा वात्सल्य होता है। तो यहाँ पे कौन सा रस समझ में आ रहा है? वात्सल्य रस समझ में आ रहा है। क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 वात्सल्य रस। ठीक, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पिछले उसमें हिंदी वाले पार्ट में और जनरल नॉलेज वाले जीके वाले पार्ट में आया हुआ था। तो इससे अपने समझ में आ रहा है कि हर परीक्षाओं में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही है। तो पर्यायवाची पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, समास विग्रह पूछा जा रहा है, ठीक, सही तरीके से लिखना पूछा जा रहा है, और जीके की अगर बात करें तो उसमें करंट जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से कवर करते चलिए। तो चलिए आगे मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नई पेपर लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तब तक आप चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।